Hello students, today we are here for discussing our worksheet number 76 for class 9th. Subject is science and it is your 22nd January 2021 worksheet. And the chapter which is going on is why do we fall ill, and today's topic is means of spread. तो बच्चों, आज की जो वर्कशीट है वो है चैप्टर हम बीमार क्यों पड़ते हैं और रोग फैलने के साधन, ये हमारा आज का टॉपिक रहेगा। तो जिज्ञासा दीदी, वी हैव लर्न अबाउट डिजीज, वट हाउ डू अ डिजीज इज स्प्रेड। तो ज्ञान ने पूछा, जिज्ञासा दीदी हमने रोगों के बारे में जाना, लेकिन संक्रामक रोग फैलते कैसे हैं, तो उनके फैलने के क्या क्या कारण हो सकते हैं। तो दीदी ने उसको समझाया है कि ज्ञान, एज वी नो दैट डिजीज़ कैन बी कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल। तो ज्ञान हम जानते हैं कि रोग संक्रामक भी हो सकते हैं और असंक्रामक भी हो सकते हैं। Many microbial agents can move from an infected person to a healthy person in many ways. हमें पता है कि जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो रोगों का कारण बनते हैं। किस प्रकार? क्योंकि बहुत से सूक्ष्म जीव संक्रामक रोगों के कारक हैं और वो एक रोगी से एक स्वस्थ व्यक्ति तक विभिन्न तरीकों से फैलते हैं। द डिजीज कोजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नोन एज पैथोजेंस। तो हमने अभी पिछली वर्कशीट में किया था कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो डिजीज़ कोजिंग होते हैं यानी कि रोग फैलाते हैं, उनको हम पैथोजेंस कहते हैं। एंड दे आर एबल टू स्प्रेड थ्रू वेरियस मीन्स लाइक एयर, वाटर, फिजिकल कॉन्टैक्ट एट्सेट्रा। तो ये जो रोगाणु हैं, इनको हम रोगाणु कहते हैं। जो सूक्ष्म जीव रोग का कारण बनते हैं वो रोगाणु होते हैं और वो विभिन्न साधनों से संक्रमित वायु, भोजन और जल के द्वारा एक स्वस्थ व्यक्ति तक पहुँच सकते हैं और उसे भी बीमार कर सकते हैं। द मीन्स ऑफ स्प्रेड ऑल्सो अफेक्ट्स द एरिया एंड पेस एट विच अ डिजीज स्प्रेड। यानी कि इनके संचरण का जो तरीका है, इनके फैलने की गति और क्षेत्र भी निर्धारित करता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे मीन्स ऑफ स्प्रेड ऑफ द इन्फेक्शियस डिजीज, यानी कि संक्रामक या संचारी रोगों के फैलने के साधन क्या क्या हो सकते हैं। वन बाय वन हम उनको डिस्कस करेंगे। सो इन्फेक्शियस एंड कम्युनिकेबल डिजीज कैन बी स्प्रेड फ्रॉम एन इन्फेक्टेड टू अ हेल्दी पर्सन बाय डिफरेंट एजेंसी, मीन्स और मोड्स। तो इनके फैलने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। कई माध्यमों से, साधनों से या तरीकों से वो एक स्वस्थ व्यक्ति तक पहुंच सकते हैं। थ्रू कंटेमिनेटेड वाटर, यानी कि संक्रमित वायु के द्वारा, यानी कि कंटेमिनेटेड एयर। ठीक है, बाय स्नीजिंग, कफिंग एंड माइक्रोब स्प्रेड इनटू द एयर एंड एंटर इनटू द बॉडी लाइक कॉमन कोल्ड, ट्यूबरक्लोसिस एंड न्यूमोनिया एटसेट्रा इसके एग्जाम्पल हैं। यानी कि जब छींकने और खांसने के कारण ये जो रोग कारक सूक्ष्म जीव वायु में फैल जाते हैं और किसी स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में चले जाते हैं, तो ये इस प्रकार वायु के द्वारा संक्रमित होते हैं, यानी कि कंटेमिनेटेड एयर के थ्रू ये पास करते हैं। तो जैसे निमोनिया, सर्दी जुकाम, क्षय रोग आदि, ये सारे जो बीमारियां यहाँ लिखी गई हैं वो वायु के द्वारा फैलने वाले हो सकते हैं, क्योंकि एयर में खांसने या छींकने की वजह से वो सूक्ष्म जीव फैल जाते हैं और फिर जब स्वस्थ व्यक्ति उस हवा में या उन तक वो पहुँचते हैं तो वो भी बीमार पड़ जाते हैं। नाउ थ्रू कंटेमिनेटेड वाटर, जल और भोजन के द्वारा भी हो सकते हैं। माइक्रोब्स एंटर इनटू आवर बॉडी बाय ड्रिंकिंग, ईटिंग पोल्यूटेड एंड कंटेमिनेटेड वाटर, फूड लाइक कोलेरा, अमेबिक डायसेंट्री एटसेट्रा। तो ये जो रोगाणु हैं हमारे शरीर में संक्रमित जल या भोजन के द्वारा भी एंटर कर सकते हैं, है ना। तो इससे होने वाले जो रोग हैं वो हैजा या पेचिश हो सकते हैं। अमेबिक डायसेंट्री जो है वो दस्त, जिसको हम बोलते हैं, पेचिश हो सकता है। थ्रू कंटेमिनेटेड मेडिकल इक्विपमेंट, बहुत सारे इस प्रकार के उपकरण हो सकते हैं जिनको पहले संक्रमित व्यक्ति को इस्तेमाल किया गया हो और फिर स्वस्थ व्यक्ति को इस्तेमाल किया जाए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ये भी एक कारण बनते हैं। यानी जो यूज्ड सिरिंज होते हैं, थर्मामीटर्स होते हैं या ग्लव्स होती हैं, तो उन्हें हमें ध्यान से इस्तेमाल करना चाहिए। इस्तेमाल की गई सुइयाँ, दस्ताने और थर्मामीटर दोबारा किसी स्वस्थ व्यक्ति के लिए यूज़ नहीं किए जाने चाहिए, किसी भी व्यक्ति के लिए। वेक्टर्स, अब वेक्टर्स यानी कि रोग वाहकों के द्वारा भी ये फैलते हैं। हमने पिछले वर्कशीट में पैथोजेंस और वेक्टर्स के बारे में जाना था। तो पैथोजेंस रोगाणु होते हैं और वेक्टर्स कौन होते हैं? इन रोगाणुओं को अपने साथ लेकर चलने वाले रोगवाहक। तो सम इन्फेक्टेड ऑर्गेनिज्म लाइक डॉग्स, कैट्स, मंकीज, मॉस्किटोज स्प्रेड द डिजीज टू अ हेल्दी पर्सन व्हेन दे बाइट देम लाइक रेबीज, मलेरिया, डेंगू, येलो फीवर एटसेट्रा। तो कुछ जीव ऐसे होते हैं जैसे कुत्ता, बिल्ली, बंदर आदि भी किसी भी व्यक्ति को जब काटते हैं तो उन्हें रोगग्रस्त कर सकते हैं। जैसे कि इनसे होने वाली जो बीमारियां हैं वो रेबीज, मलेरिया, डेंगू इत्यादि हो सकती हैं। नाउ थ्रू सेक्सुअल कॉन्टैक्ट, यानी कि लैंगिक संपर्क के द्वारा भी ये फैलती हैं। साइफिलिस, एड्स स्प्रेड बाय सेक्सुअल कॉन्टैक्ट विद इन्फेक्टेड पर्सन। एड्स वायरस कैन आल्सो बी स्प्रेड बाय इन्फेक्टेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन एंड फ्रॉम मदर टू चाइल्ड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। यानी कि लैंगिक संपर्क के द्वारा सिफिलिस, एड्स आदि रोग एक संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति के साथ लैंगिक संपर्क आने से हो सकते हैं और ये कई अन्य कारण भी हो सकते हैं, जैसे कि एक मदर से एक चाइल्ड को हो सकता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी।
नाउ थ्रू फिजिकल कॉन्टैक्ट, संक्रमित व्यक्ति द्वारा इस्तेमाल की गई वस्तुओं का स्वस्थ व्यक्ति द्वारा उपयोग, यानी कि कुछ खाना, कपड़े, ऐसी कुछ चीज़ें जो कि एक संक्रमित व्यक्ति ने इस्तेमाल की हों, उनके द्वारा भी वो एक स्वस्थ व्यक्ति तक पहुंच सकते हैं। ठीक है, तो इसमें ज़्यादातर स्केबीज या फंगल इन्फेक्शन जो होते हैं, त्वचा रोग जो होते हैं, वो फैल सकते हैं। इस पिक्चर में दिखाया गया है कि किस प्रकार जो है कंटामिनेटेड एयर, वाटर, फूड आदि से या लैंगिक संपर्क से किस प्रकार जो है संक्रामक रोग फैलते हैं। तो इस पिक्चर से आप क्लियर कर सकते हो। अब आगे एड्स के बारे में पूरा डिस्क्राइब किया हुआ है। एड्स क्या है, तो एड्स की फुल फॉर्म जो है वो आप याद कर लें, कई बार पूछी जाती है। तो एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम ये एड्स की फुल फॉर्म है। कॉज क्या है, रेट्रोवायरस HIV, ह्यूमन डेफिशिएंसी इम्यूनोवायरस इसका फुल फॉर्म है, यानी कि HIV, रेट्रोवायरस HIV जो है एड्स के फैलने का कारण है। ठीक है, मेथड्स ऑफ ट्रांसमिशन, सेक्सुअल कांटेक्ट हो सकता है, किन साधनों के जरिए या किन तरीकों से ये फैलता है, तो सेक्सुअल कांटेक्ट से, ब्लड ट्रांसफ्यूजन से, यूज़ ऑफ इन्फेक्टेड निडल ब्लेड फ्रॉम मदर टू द फॉइटस, तो ये कारण हो सकते हैं। या तो लैंगिक संपर्क, रक्त संक्रमण, जैसे जब ब्लड डोनेट करते हैं तो किसी और को वो किसी व्यक्ति को, स्वस्थ व्यक्ति को अगर उस ब्लड को चढ़ाया जाए और वो संक्रमित हो तो इस वजह से भी वो बीमार कर सकता है। या किसी ब्लेड का इस्तेमाल किया गया हो, संक्रमित माँ से उसके गर्भ में जो बच्चा है उसको भी वो डिजीज़ हो सकता है। प्रिवेंशन के जो कारण, प्रिवेंशन के तरीके भी दिए गए हैं। अवॉइडिंग ट्रांसफ्यूजन ऑफ इन्फेक्टेड ब्लड डन बाय चेकिंग इफ द ब्लड इज HIV नेगेटिव और नॉट, संक्रमित रक्त कभी न चढ़ाएं और रक्त के स्थानांतरण से पहले उसकी HIV जांच अवश्य की जानी चाहिए। ऑलवेज यूज डिस्पोजेबल नीडल और सिरिंज, हमें हमेशा ऐसे सिरिंज या सुई को इस्तेमाल किया जाना चाहिए जो कि एक व्यक्ति के बाद वो फेंक दिया जाए। ठीक है, अवॉइड सम रेजर यूज्ड इन द सैलून्स, सैलून्स में कई बार दाढ़ी बनाने के लिए या रेजर्स का इस्तेमाल किया जाता है, तो वो भी एक ही बार यूज़ किए जाने चाहिए। वो दोबारा जब उसको यूज़ किया जाए तो उनको बदल लेना चाहिए। अब आते हैं प्रश्नों पर। तो व्हाट आर द मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ डिजीज़, संचारी रोगों के फैलने के विभिन्न साधन क्या हैं। और अगला जो प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि राइट टू एग्जाम्पल्स ऑफ ईच ऑफ दीज विच कैन बी स्प्रेड थ्रू वाटर, एयर एंड वेक्टर्स, वायु, जल और रोग वाहकों द्वारा फैलने वाले रोगों के 2 उदाहरण दीजिए। तो इसके लिए आप जो उत्तर लिखेंगे प्रश्न नंबर 1 में आप इस पैराग्राफ को लिखेंगे। यहाँ पर कुछ पॉइंट्स ऐड किए गए थे, A, B, C, D, E और F। तो फर्स्ट क्वेश्चन में जो कारण पूछे गए हैं तो इनमें हम ये सभी बातें बताएंगे और ये बहुत शॉर्ट में दिया गया है, आप इसको लिख सकते हो। थ्रू कंटामिनेटेड एयर, वाटर, मेडिकल इक्विपमेंट से कैसे फैलते हैं, वेक्टर्स से कैसे हैं, और सेक्सुअल कॉन्टैक्ट और फिजिकल कॉन्टैक्ट से ये किस प्रकार ये संक्रामक रोग एक दूसरे के साथ फैलते हैं। और क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे सिर्फ पूछा गया है कि ये वायु के द्वारा, यानी कि एयर के द्वारा और वाटर के द्वारा और वेक्टर्स के द्वारा, यानी कि रोग वाहकों के द्वारा कैसे फैलते हैं। तो हमें उसमें क्वेश्चन नंबर 2 में सिर्फ 3 पॉइंट्स लिखने होंगे। ठीक है, तो जितना पूछा गया है क्वेश्चन में हम उसी प्रकार से आंसर करें। दोनों के आंसर सेम ही हैं, बस थोड़ा सा चेंज करना है, ये आप ध्यान रखें। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 हम डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद आती है क्वेश्चन नंबर 3 की बारी। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ एड्स, एड्स का पूरा नाम बताना है। तो वी नो दैट द फुल फॉर्म ऑफ एड्स इज एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, आप यहाँ से लिख सकते हो। ओके, तो दिस इज़ द फुल फॉर्म ऑफ एड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो भी इसी से रिलेटेड है कि एड्स से बचने के विभिन्न तरीके बताएं। एड्स से बचने के विभिन्न तरीके बताने हैं, यानी कि मेथड्स ऑफ प्रिवेंशन फ्रॉम एड्स। क्वेश्चन नंबर 4 के लिए हम आंसर यहीं से लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे हमें निवारण के तरीके दिए गए हैं। प्रिवेंशन, ये पॉइंट्स आप उसके अंदर लिखेंगे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4। ओके, सो दिस इज़ योर वर्कशीट एंड दैट्स ऑल फॉर नाउ। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वर्कशीट की वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो को शेयर करिए, अपने वर्कशीट को सबमिट कीजिए अपने टीचर्स को और पढ़ते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।